नमस्कार। आज हम टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अक्सर दी जाने वाली एक कॉम्बिनेशन दवा पर बात करेंगे, सिटाग्लिप्टिन और ग्लिमिपेराइड। तो चलिए समझते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है, डॉक्टर्स इसे क्यों लिखते हैं और इसे सुरक्षित रूप से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके बारे में पूरी और साफ जानकारी मिल सके। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज़ को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये दवा कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे और उपयोग हैं, ज़रूरी सुरक्षा जानकारी पर ध्यान देंगे और आखिर में एक स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी दवा को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस लिए दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज़ की कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। तो आखिर ये टाइप 2 डायबिटीज़ है क्या? देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां शरीर का इंसुलिन सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अब इंसुलिन एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन है। इसे एक चाबी की तरह समझिए, जो हमारे खाने से मिली शुगर यानी ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं में एनर्जी के लिए पहुंचाता है। तो ज़रा सोचिए, अगर ये चाबी यानी इंसुलिन ठीक से काम ना करे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो शुगर कोशिकाओं के अंदर जा ही नहीं पाएगी और फिर वो हमारे खून में ही जमा होने लगेगी। और यही असली समस्या है। जब ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लंबे समय तक रहता है ना, तो ये हमारे दिल, किडनी और आंखों जैसे ज़रूरी अंगों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना इतना ज़रूरी हो जाता है। तो अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर। ये जो कॉम्बिनेशन दवा है, ये आखिर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए करती क्या है? कैसे काम करती है? बहुत दिलचस्प तरीके से। दरअसल इस दवा में दो अलग-अलग दवाइयां हैं जो मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। एक है ग्लिमिपेराइड जो सल्फोनिल यूरिया क्लास की दवा है। इसका काम है पैनक्रियाज से ज्यादा इंसुलिन निकलवाना। और दूसरी है सिटाग्लिप्टिन जो एक DPP-4 इन्हिबिटर है। ये शरीर को अपने ही इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती है। देखा, दोनों का लक्ष्य एक ही है, ब्लड शुगर को नीचे लाना, लेकिन तरीके अलग-अलग हैं। चलिए पहले ग्लिमेपेराइड को समझते हैं। इसका काम बहुत सीधा है। ये हमारे पैनक्रियास यानी अग्न्याशय को आप कह सकते हैं कि एक तरह से एनकरेज करता है कि वो थोड़ा और इंसुलिन बनाए और उसे खून में छोड़े। ये अपना असर पूरे दिन दिखाता है, जिससे खाली पेट की शुगर और दिन भर का जो एवरेज शुगर लेवल है, दोनों को कम करने में मदद मिलती है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पैंक्रियास के लिए एक तरह का मोटिवेटर है, जो उसे ज़रूरत पड़ने पर और इंसुलिन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब आते हैं सिटाग्लिप्टिन पर। इसका काम करने का तरीका एकदम अलग और बहुत स्मार्ट है। ये हमारे शरीर में इंक्रेटिन नाम के हार्मोन को बढ़ाता है। ये हार्मोन्स नेचुरली खाना खाने के बाद एक्टिव होते हैं और इंसुलिन रिलीज को बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन को भी कम करता है, जो ब्लड शुगर बढ़ाता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? जो खाने के बाद शुगर एकदम से बढ़ जाती है ना, ये उसे कंट्रोल करता है। तो अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ग्लिमिपेराइड एक बेसलाइन मैनेजर की तरह है, जो पूरे दिन शुगर को एक लेवल पर बनाए रखता है, और सिटाग्लिप्टिन एक मील टाइम स्पेशलिस्ट है, जो खास तौर पर खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को संभालता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो शुगर कंट्रोल का एक बहुत ही मजबूत 24 घंटे का सिस्टम तैयार हो जाता है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि दवा काम कैसे करती है। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर बात करते हैं। मतलब डॉक्टर्स इसे क्यों देते हैं और इसे लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, डॉक्टर्स अक्सर इस कॉम्बिनेशन पर तब आते हैं जब कोई एक दवा अकेले ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। ये खास तौर पर उन स्थितियों में बहुत काम आती है जहां खाली पेट और खाने के बाद दोनों ही समय पर शुगर का लेवल टारगेट से ज्यादा बना रहता है। और इसका जो मेन गोल होता है वो है HbA1c को बेहतर बनाना, जो कि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर होता है। तो इसके फायदे एकदम साफ हैं। पहला, फास्टिंग और खाने के बाद वाली दोनों शुगर पर बेहतर कंट्रोल मिलता है। इससे HbA1c को असरदार तरीके से कम करने में मदद मिलती है। और एक बहुत बड़ी बात, इसे दिन में सिर्फ एक बार लेना होता है, जिससे इसे रोजाना याद रखना और लेना काफी आसान हो जाता है। इसे लेने का सही तरीका जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर इसे दिन में एक बार सुबह नाश्ते के साथ लेने के लिए कहा जाता है,
नाश्ते के साथ लेने से लो ब्लड शुगर का खतरा भी कम हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, इस टैबलेट को पूरा का पूरा निगलना है, इसे तोड़ना, चबाना या कूटना नहीं है। और हाँ, अगर कभी कोई डोज लेना भूल जाए तो जैसे ही याद आए उसे ले लेना चाहिए। लेकिन अगर अगली डोज का समय करीब आ गया है तो फिर भूली हुई डोज को छोड़ दे। ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी डबल डोज नहीं लेनी है। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, सेफ्टी। हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। वैसे तो ज्यादातर लोग इस दवा को आराम से ले लेते हैं, पर कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हल्का जी मिचलाना, थोड़ा चक्कर आना, सिर दर्द या पेट में हल्की सी गड़बड़। आमतौर पर यह हल्के होते हैं और कुछ समय में ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे जरूरी और ध्यान रखने वाली बात है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का जरूरत से ज्यादा कम हो जाना। क्योंकि ग्लिमिपिराइड इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, तो अगर किसी ने खाना छोड़ दिया या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो शुगर का लेवल खतरनाक हद तक नीचे जा सकता है। लो ब्लड शुगर के लक्षणों को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। इनमें शामिल है अचानक पसीना आना, हाथ पैर कांपना, चक्कर आना, कंफ्यूजन होना और बहुत तेज भूख लगना। इन संकेतों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर कभी ऐसे लक्षण महसूस हों तो फौरन कोई मीठी चीज़ लेनी चाहिए, जैसे ग्लूकोज की टॉफ़ी, फ्रूट जूस या कोई कैंडी। इससे ब्लड शुगर का लेवल जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। हाँ, अगर कभी पेट में लगातार तेज दर्द हो या बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी चाहिए। और आखिर में एक बहुत ही अहम बात याद रखनी है, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सिर्फ दवा ही सब कुछ नहीं है, एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। हमें ये समझना होगा कि दवा तो प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। असली कामयाबी एक हेल्दी लाइफस्टाइल से ही मिलती है, जैसे मीठी चीज़ों से परहेज करना, मैदे की जगह साबुत अनाज खाना, रोज़ कम से कम 30 मिनट टहलना और तनाव को मैनेज करना। ये सब मिलकर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और हाँ, खासकर इस दवा के साथ खाना कभी नहीं छोड़ना है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये सारी जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है। किसी भी दवा को खुद से शुरू या बंद ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर के बताए गए निर्देशों का ही सख्ती से पालन करें। तो याद रखने वाली बात यह है कि अच्छा शुगर कंट्रोल सिर्फ एक गोली का काम नहीं है। ये दवा, सही खानपान, रोज़ाना कसरत और जीवन शैली में सही बदलाव का एक मिला-जुला नतीजा है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करती हैं, तभी सेहत का असली लक्ष्य हासिल होता है।